इस वक्त की बड़ी खबर अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी हुई है, जिस पर 3 साल बाद अदालत ने इस केस में फैसला दे दिया है। रिजॉर्ट मालिक समेत 3 दोषी करार दिए गए हैं। ये पूरा मामला 2022 में हुआ था, जहां पर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी नेता का भी नाम सामने आया था, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया, जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे बंद है। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में 3 साल बाद एक बड़ा फैसला आया है। इस फैसले का इंतजार लंबे समय से था। सुनवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया। सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। ये पूरा मामला उत्तराखंड का है, जहां पर बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। दरअसल 3 साल पुराने इस केस में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की दिलचस्पी थी। सभी लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। सुनवाई के दौरान सुरक्षा के काफी तगड़े इंतजाम भी देखने को मिले। ऋषिकेश के करीब वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 साल की अंकिता की सितंबर 2022 में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने 2 अन्य कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट में एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने से अंकिता ने मना कर दिया था और इसी से ये उपजे विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई। भाजपा के पूर्व नेता का पुत्र आर्य और 2 अन्य आरोपी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर इस समय जेल में बंद है। जिन तीनों को कोर्ट ने अब दोषी करार दे दिया है। पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302, 201, 354 ए और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय हुए थे। मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई थी, जिसमें 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें कुल 97 गवाह भी थे, जिनमें से अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों को पेश किया था। जबकि ऋषिकेश के पास वनतारा रिजॉर्ट में जो रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता, 18 सितंबर 2022 को अचानक से वो गायब हो गई। 5 दिन बाद 24 सितंबर को ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया। मामला सामने आने के बाद रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब मामले की जांच शुरू हुई तो अंकिता को गायब करने, उसकी हत्या और शव को नहर में फेंकने में पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों की सहभागिता सामने आई। शुरुआती जांच ऐसे तथ्य सामने आए जिससे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। पता चला कि रिजॉर्ट में काम करने के दौरान वहां वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अंकिता को बोला गया था पुलकित आर्य की तरफ से, लेकिन अंकिता ने ये करने से मना कर दिया और इसके बाद पूरा विवाद हुआ और बाद में अंकिता की हत्या कर दी गई। पूरा मामला जो है कोर्ट में चला 3 साल बाद। अब कोर्ट ने फैसला सुनाया और तीनों को दोषी करार दिया है। इस पूरे मामले को पुलिस पर दबाने का आरोप भी था, क्योंकि इसमें बीजेपी नेता की संलिप्तता थी। उनके बेटे शामिल थे पूरे मामले में। और उसके बाद जब मामला ज्यादा बड़ा हुआ तो पुलिस ने बीजेपी नेता को अरेस्ट किया और अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। इस पर लगातार अपडेट आप तक साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।